वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, कई विफाकी वज़रा और वज़ीर आला मरियम नवाज भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जद्दा पहुँची। मक्का के नायब गवर्नर सऊद बिन मुशल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात होगी। वली अहद से मुलाकात भी मुतवक्किल। दहशतगर्दों को हर कीमत पर शिकस्त देंगे, सदर मुमलिकत ने वाज़ेह कर दिया। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत क्वेटा में अमन व अमान पर इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की बलोचिस्तान में अमन व अमान पर ब्रीफिंग। सदर ने कहा दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, सूरत हाल वाज़ेह, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद अस्लहा फराहम करेंगे। पाक अफगान बॉर्डर तोरखम 25 दिन बाद तिजारत के लिए खोल दिया गया। 0 पॉइंट पर दोनों मुल्कों के जरगा अराकीन की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मालबरदार गाड़ियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। पाक अफगान जरगा अराकीन ने बॉर्डर खोलने पर IGFC नॉर्थ का शुक्रिया अदा किया। जरगा अराकीन के वज़ीर आला से मुलाकात भी हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा आइंदा भी इस तरह के मसाइल के हल के लिए मिलकर कोशिशें करेंगे। दहशतगर्दों का ट्रेन के मुसाफिरों को महीनों तक यकमाल रखने का मंसूबा था। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अफवाज पाकिस्तान की तरफ से 36 घंटों में दहशतगर्दों पर काबू पा लेना काबिल तहसीन है। मुल्क पर जब भी मुश्किल वक्त आया एक जमात साथ खड़ी नहीं हुई। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टीज के अराकीन की मुलाकात। सदर ने कहा हुकूक देखकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बलोचिस्तान के लिए अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को बारावर बनाया जाएगा। ईद के बाद बलोचिस्तान में कैंप्स लगाएंगे, तफसील से हर किसी को सुनेंगे। मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के लिए इफ्तार डिनर। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर भी मुशावरत। महमूद अचकज़ई ने मसाइल का हल आइन पर अमल करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुल्क की मसाइल का हल इत्तेफाक और आइन की हुक्मरानी से है। अपोजिशन इत्तेहाद में मुख्तलिफ जमातों की शमूलियत और इत्तेफाक राय पर भी मुशावरत हुई। चीनी का परचून निर्ख 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। एक्स मिल कीमत 159 रुपये किलो होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कीमतों का जायजा लेने के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। कहा चीनी की कोई किल्लत नहीं, कीमतों में बार बार इजाफा नाकाबिल कबूल है। उधर चीनी माफिया के खिलाफ शिकंजा सख्त। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर FIA मुतहरिक हो गई। मिल्स, इंतजामिया और कारोबारी हजरात पर मुश्तमिल 11 अफराद का डेटा तलब। बरतानिया में हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड का जुर्माना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हसन नवाज ने 2015-16 में 9.4 मिलियन पाउंड का टैक्स अदा नहीं किया था। बरतानिया में टैक्स चोरी का जुर्माना दिवालिया होने पर भी मुआफ नहीं होता। PAC ने चेयरमैन PCB को तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा। मोहसिन नकवी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। फौजी अरशद ने कहा मोहसिन नकवी के पास कई अहम ओहदे हैं, इसलिए काम से इंसाफ नहीं कर पा रहे। उधर हुकूमत का पब्लिक ऑफिस होल्डर पर तहाइफ वसूल करने पर पाबंदी लगाने पर गौर। PAC इजलास में सेक्रेटरी काबीना ने ब्रीफिंग दी। रिवायात की बुनियाद पर खवातीन को विरासत से महरूम करना गैर इस्लामी करार। विफाकी शरई अदालत का खवातीन को विरासत से महरूम करने के खिलाफ बड़ा फैसला। खवातीन को विरासत से महरूम करने वालों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की हिदायत। फैसले में लिखा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक ऐसे रस्म व रवाज ना राइज हैं, ना उनकी कोई अहमियत है। फौरी इंसाफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम कर दी गई। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के किसी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इत्तला देने वाले का नाम खुफिया रखा जाएगा।
कराची के बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी के इलेक्ट्रिक की जनवरी के लिए ₹4.84 फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा में फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर समाअत आज होगी। नवंबर में ₹1.23, दिसंबर में कराची के बिजली सार्फिन को ₹3 फी यूनिट का रिलीफ फराहम किया गया। मुलजिम साहिर हसन से मुनशियात बरामदगी का केस पुलिस ने अबूरी चालान अदालत में जमा करा दिया। मुलजिम बाजिल मफरूर करार। चालान के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन के कब्जे से मुनशियात के 5 पैकेट्स बरामद हुए। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ किया। बाजिल और याहिया कोरियर सर्विस के जरिए मुनशियात भेजते थे। जनाब नगर में खौफनाक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। लारी अड्डा लालियां के करीब बस और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ। जाँ बहक तमाम अफराद वैन में सवार थे। वैन सरगोधा से फैसलाबाद जा रही थी। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ईद उल फितर पर 3 सरकारी छुट्टियां होंगी। विफाकी और पंजाब हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। हफ्ते इतवार की छुट्टियां साथ मिलने पर मुलाजिम 5 छुट्टियों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। उधर शव्वाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी और जोनल कमेटीज के इजलास 30 मार्च को तलब। अक़वाम मुत्तहिदा का 58वां इजलास, कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम आलमी सतह पर उजागर। अक़वाम मुत्तहिदा का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। भारत कई दिहाइयों से मकबूजा कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद में मसरूफ़। इजलास में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन ने भारत के कश्मीरियों पर मज़ालिम का मामला उठाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का तरबियती कैंप। कप्तान मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम और नसीम शाह समेत 9 खिलाड़ियों ने खूब पसीना बहाया। खिलाड़ियों ने फिटनेस ड्रिल्स, कैचेस ट्रेनिंग और नेट्स में बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। कप्तान मोहम्मद रिजवान बॉलिंग करते भी दिखाई दिए। 3 रोज़ा कैंप के बाद खिलाड़ी 23 मार्च को न्यूजीलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। इलॉन मस्क का पाकिस्तानी हम शक्ल भी सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक होटल पर खाना खाते नौजवान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कई सार्फिन ने नौजवान को मजाकन इलॉन मस्क खान का नाम दे दिया। 2 साल कबल चीन में भी इलॉन मस्क के एक हम शक्ल की वीडियो वायरल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम।